अफगानिस्तान में 1992 में जब काबुल में तख्ता पलट हुआ, उस वक्त इस देश में हिंदू और सिख परिवारों की आबादी करीब 2,20,000 थी। धीरे धीरे संख्या कम होती गई और एक दौर वो भी आया जब यहाँ पे रहने वाले परिवारों की संख्या महज 200 के अंदर आकर सिमट गई। और अब इस देश में तालिबानी युग है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इस देश में अब हिंदू और सिखों की स्थिति क्या है और किस तरह से ये लोग भारत पलायन कर रहे हैं, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी धन्यवाद। जी सर, आप लोग सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि हर धर्म हर जाति के लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी इमेज है विश्व हिंदू परिषद की। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि तालिबान जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? विश्व हिंदू परिषद का इस पे क्या रिएक्शन है? केवल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नहीं बोलता जी, पूरे विश्व के सभ्य समाज की ओर से बोलूंगा जी। उन लोगों की ओर से जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो मानव की गरिमा और मानव के अधिकारों में विश्वास रखते, जो स्त्रियों की प्रतिष्ठा में विश्वास रखते, उन सबको लग रहा है कि तालिबान का राज उन सब चीजों के लिए खतरा है जिसको सभ्य समाज आवश्यक मानता है। वहां पे जिस अंधे युग में लौट रहे हैं, अगर किसी ने अपराध किया है तो शरिया के कानून के अनुसार उसको चौराहे पर फांसी से लटकाना हो, महिलाओं को चौक में कोड़े मारने हो, जो महिला रजस्वला के आयु में पहुंच गई है उसको सार्वजनिक जीवन से बाहर करना है, तो ये सबके लिए खतरा है। ये मानवीय मूल्यों, अधिकारों, लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल। ये न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों में भी, जो वहाबी इस्लाम का समर्थन नहीं करते, जो शिया हैं और बाकी सब लोग हैं, उनके लिए भी संकट है। जी। ये बात ठीक है कि हम हिंदुओं और सिखों के बारे में चिंतित हैं। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आती जा रही है कि अब वहां पे हिंदू और सिख रह नहीं सकेंगे। इसलिए अब तो चिंता यह है कि उनको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था होना चाहिए। मुझे संतोष है कि प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में जो बैठक की है उसमें उन्होंने हिंदुओं और सिखों के प्रति की अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करके उनको वापस लाने की व्यवस्था करेंगे, उसको माना है। मैं आशा करूंगा कि विश्व का जनमत इस दबाव को डाल सकेगा कि तालिबान में जिस भी देश के जो भी नागरिक हैं, दूतावास के या अन्य, वो सब सुरक्षित वापस लौट सके और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति कल को भगवान करे आए कि वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने और रूल ऑफ लॉ हो। पर आज तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की और चीन, इन चारों का जो गठबंधन है, इसने पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा खड़ा किया है और सारे विश्व को इसकी चिंता करना होगा। अफगानिस्तान की बर्बादी की वजह भी ये चारों देश लगभग नजर आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है। आपने सर बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ हिंदू या सिखों की चिंता ही नहीं है, जो हम मुसलमान हैं, जो तालिबान के खिलाफ है, उनकी जान की भी परवाह कहीं ना कहीं हिंदुओं को है। क्या सर आपकी बातचीत हुई वहां, जैसे जो परिवार अभी भी वहां फंसे हुए हैं? संख्या का अंदाजा नहीं लग रहा है जी। विदेश मंत्रालय के माध्यम से जितने भी लोग हैं वो हमारे संपर्क में हैं। काफी सारे सिखों को वो कुछ महीनों पहले हिंदू और सिखों को एयर इंडिया के विशेष विमानों से ले जाया गया था। अब वहां पर जो लोग हैं वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और उनका लंबा रहना वहां संभव नहीं है। एक से सवाल ये था कि तालिबान में जिस तरह से कट्टरवाद, तालिबान जिस तरह से कट्टरवाद को प्रमुखता से उठाता है, कुछ आवाजें हिंदुस्तान में भी उठ रही है। खासतौर पर सपा सांसद है शफीकुर रहमान, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तालिबान को समर्थन दिया। उसके बाद जो मुनव्वर राणा है, उन्होंने भी कहा है कि तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ पर है। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने
एक ऐसा चश्मा लगा रखा है कि उनको हरा ही हरा दिखता है। कोई ये कहे कि हिंदुस्तान में तालिबान से ज्यादा क्रूरता है? कोई टेलीविजन पर निरंतर संघ को, भाजपा को, मोदी को निरंतर गाली देते, अपशब्द बोलते, अनर्गल आरोप लगाते, ये सब आरोप टीवी प्रसारित करता है, सारा देश देखता है। और भारत के प्रधानमंत्री पर, सरकार पर, संघ पर इतने सब आरोप लगाने के बाद जो आरोप प्रसारित हो चुके हैं, वो कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जरा मेरे ये मित्र जाकर के प्रयास करें, तालिबान में, अफगानिस्तान में जाएं और उनसे कहें कि तालिबान जो कर रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। जिंदा रहेंगे तो आगे कुछ बोलेंगे। भारत में तो सब कुछ बोलने के बाद कहते हैं कि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को अपने देश की मिट्टी से प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को अपने देश की प्रतिष्ठा और गौरव से भी प्रेम नहीं है, और सच से भी प्रेम नहीं है। ये सत्य के भी द्रोही है। जी सर, अफगानिस्तान के अंदर जैसे जैसे तालिबान अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़ी जो हमारी कुछ चीजें हैं, प्रतीक है, उनसे नफरत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही देखा गया, महाराजा रणजीत सिंह की जो मूर्ति थी उसको जिस तरह से इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। और अफगानिस्तान में जब तालिबान रहा तब भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। तो ऐसे में क्या आप लोग, वीएचपी मांग करती है कि इस्लामिक कंट्री में जो हिंदू मोन्यूमेंट्स है उनके लिए खास तवज्जो दी जाए, वहां तरजीह दी जाए, सुरक्षा उनकी होनी चाहिए? या आपको लगता है कि यहाँ माहौल बनाया जा रहा है सौहार्द बिगाड़ने का? ये मांग किससे करना है पता नहीं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है, इसलिए ये मांग विश्व के जनमत और विश्व की सरकारों से करना पड़े। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? करतारपुर का गुरुद्वारा, वहां के ग्रंथी की लड़की का अपहरण करके मुसलमान बना के शादी कर दी, और जब विरोध हुआ तो गुरुद्वारे को घेर कर 4 घंटे तक उसमें पत्थर भी मारते रहे, उसको गिराने की भी घोषणाएं करते रहे। पूज्य गुरु नानक के जन्म स्थान के बारे में इस तरह का व्यवहार अगर हो सकता है तो बाकी जगह का क्या होगा? सिंध में मंदिर तोड़े जा रहे, पश्चिमी पंजाब में तोड़े जा रहे, महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को दूसरी तीसरी बार तोड़ा गया। और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तो पूजी नहीं जाती, वो बुत परस्ती का निशान ही नहीं है। वो पंजाब के पश्चिमी पाकिस्तान समेत, पश्चिमी पंजाब समेत, वो वहां के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक है। जी, ऐसा व्यवहार और ऐसी मतान्धता, और ये मतान्धता इस सीमा तक ले गई है इस्लाम को कि मोहम्मद साहब के जन्म स्थान की मस्जिद भी उन्होंने तोड़ दी कि लोग आकर के इसका सिजदा करते हैं, और ये व्यक्ति पूजा को जन्म देता है, ये मूर्ति पूजा को जन्म देता है। बिल्कुल इस तरह का जो अंधापन है, और इस अंधापन को लागू करने के लिए जिहाद है, और उस जिहाद में जिस तरह के लूटमार और बलात्कार, इसको धर्म सम्मत बताया गया है, ये विश्व शांति के लिए खतरा है। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये केवल विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं है, ये केवल हिंदू सिखों का विषय नहीं है, ये तो संपूर्ण मानव समाज, सभ्य समाज, इस सब की चिंता का विषय है, और इन सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चीन उनको समर्थन दे रहा है, पर चीन के जो सीमा प्रांत हैं, जहां मुसलमानों की बड़ी संख्या है, जहां आजादी की मांग उठ रही है, वो पाकिस्तान से गारंटी मांग रहा है, अफगानिस्तान से गारंटी मांग रहा है कि आप इन आतंकवादियों को अपने यहाँ स्थान नहीं देंगे। सब खतरे में है, स्वयं पाकिस्तान खतरे में है, चीन के सीमावर्ती प्रांतों की शांति खतरे में है, अफगानिस्तान के लोगों का सहजता से जीना खतरे में है। मैं समझता हूं कि कुरान में और बाइबल में जिसको शैतान कहा गया है, तालिबान का राज शैतान का राज है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ऐसे में तालिबान ने
जम्मू कश्मीर को लेकर जो बयान दिया है, उसने कहा है कि ये भारत पाकिस्तान भारत का मामला है, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लगता है भरोसे लायक है जो फितरत रही है तालिबान की, उसको देखते हुए क्या स्टैंड रखना चाहिए इस मामले पे? भारत को तो सतर्क रहना होगा जी। अभी किसी तरह के दबावों से बचने के लिए वो महिला अधिकारों की बात भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर ये भी कह रहे हैं कि पर ये अधिकार मुस्लिम धर्म की मर्यादा में होंगे। दोनों को मिलाएं तो क्या अर्थ बनता है? अब पाकिस्तान को तो, भारत को तो सावधान रहना पड़ेगा। आज मैंने कहीं मजाक पढ़ा है, अमेरिका ने 20 वर्ष लगाकर 4 राष्ट्रपति इस बीच में आए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने उपलब्ध किया था तालिबान को हटाना जी, और उन्होंने उपलब्ध किया तालिबान का वापस आना। यह अमेरिका की दूसरी बड़ी पराजय है। इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका पे निर्भर नहीं करना, यह समझना हमारी सुरक्षा हमारा दायित्व है, कोई पड़ोसी बचाने नहीं आएगा, यह समझना। और मैं मानता हूं कि आज का भारत पुराना भारत नहीं है जो घुटने टेकता था या नजरअंदाज करता था। ये चीन ने भी समझ लिया है, और तालिबान भी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको भी ये समझना पड़ेगा। जी आलोक जी, आखिरी सवाल है आपसे। तालिबान का मतलब कट्टरवाद, शरिया, महिलाओं पर अत्याचार, जबरदस्ती घुसपैठ और बंदूक के दम पर शासन करने वाली सरकार, अगर तालिबान की परिभाषा मानी जाए। सर, हिंदुस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया पर हिंदू तालिबान के नाम से काफी कुछ सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कट्टरवाद का मतलब सिर्फ मुस्लिम तालिबान ही नहीं है, हिंदू कट्टरवाद का मतलब भी हिंदू तालिबान है। अगर वो ये सब कह सकते हैं स्वाधीनता से और उसके बाद में जेल नहीं जाते हैं, कंसंट्रेशन कैंप में नहीं जाते हैं, चौराहे पर फांसी नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब है कि भारत में तालिबानी राज नहीं है, कट्टरवाद नहीं है। ये सब कहने की आजादी है तो। और मैं समझता हूं कि भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। केवल उन लोगों को खतरा है जो देश के विरोध में बोलते हैं, होना भी चाहिए। और हम चाहेंगे कि मोदी सरकार बलशाली रहकर देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इसके प्रति सतर्क रहे। बट विद इन पैरामीटर लोकतंत्र पूरा है, चुनाव होते हैं, चुनाव में भाजपा हारती भी है, जीतती भी है। जहां जीतती है वहां सरकार बनाती है, जहां हारती है वहां विपक्ष धर्म का पालन करती है। इसलिए भारत की तुलना तो किसी भी तरह कट्टरवाद से नहीं की जा सकती है। हिंदू के स्वभाव में कट्टरवाद नहीं है। अगर हिंदू कट्टरवादी और एकेश्वरवादी हो गया तो वो हिंदू ही नहीं रहेगा, ऐसा तो स्वयं मोहन भागवत जी ने कहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, बड़ी खूबसूरती से समझाया भारतीय लोकतंत्र किस तरह से लोगों को अधिकार देता है अपनी बात करने का। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है, वहां पर रह रहे लोगों की स्थिति क्या है, और भारत सरकार लोगों को निकालने के लिए वहां जो कुछ प्रयास कर रही है, उन तमाम बिंदुओं पर सर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।